नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है? प्रॉफिट लॉस और खत्म होने के कगार पे ही है। फिर इसके बाद हम अभी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रॉफिट लॉस की कुछ एक क्लासेस और बची हैं जो आपको देखनी है और पढ़ते रहिए। मैंने वीडियो बीच में इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसा कि हम हर महीने अनअकैडमी पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक कॉम्बैट होते थे, कॉम्बैट तो पहले की तरह ही रहेगा, बट अभी एक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, इसको जरूर देना है। मेगा इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हमने बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं। रैंक 1 के लिए लैपटॉप है, 2 से 6 के लिए मोबाइल, 7 से 16 के लिए ईयरबड्स और 1 से 10, 11 से 25 यानी टोटल 400 रैंक तक अच्छे प्राइजेज हैं। उसके अलावा 300 लकी लोगों के लिए भी हैं। और ये 20 फरवरी को होगा टेस्ट। बैंक एग्जाम सुबह 10 बजे, एसएससी 2 बजे, रेलवे 5 बजे। इसमें एनरोल करना है और फ्री है ये टेस्ट देना। सोचिए अगर आप 4 लोग मिलके भी लैपटॉप जीत लें तो बड़ी बात होगी। एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो उसमें इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल देना है और पढ़ते रहना। देखिए जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये तैयारी का लेवल पता करने का भी तरीका, थोड़ा मजा भी आता है ऐसे प्राइजेज वगैरह रहते हैं तो, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ यार मैं भी टेस्ट देके देखता हूँ। दो भाई मिलके बैठ जाएंगे यार, मैं देखेंगे कैसे नहीं होंगे पेपर, पूरे का पूरा सही करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहो। और जल्दी फिर अभी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। कितना है? पागल है क्या बे? मान लेते हैं कि एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। मैंने ये टीवी की मान ली 100 रुपए कीमत। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि टीवी बंद हो जाएगी, नहीं? जिस हिसाब से मीडिया डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो रही है। टीवी पे आप एक न्यूज देखो, मजा आ जाए, दोबारा नहीं देख सकते। यूट्यूब पे जितनी मर्जी बार देखो, बार बार, है कि नहीं? और टीवी पे उतनी क्लैरिटी भी नहीं आती जितनी यूट्यूब पे आती है। एचडी वाली टीवी में आती है। देखिए आप एचडी वाला टीवी रूम में लगाए हुए हो? अरे नहीं, सही बताओ। है झीलोड़ा तो बहुत पैसा वार है भाई। हमारे रूम में नहीं लगी हुई तो हम तो ऐसे बोलेंगे ना, P20। अब इसका 20% कितना होगा? 24 रुपए लाभ की बात कर रहे हैं कि अगर यही लाभ 20% एसपी पे हुआ होता तो कितना एक्स्ट्रा लाभ हुआ होता? 4। और इस 4 की वैल्यू क्या है? सीपी का 3%, 100 का 3%, 3 प्लस 83 रुपए। तो देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं यहाँ पे कि जो 4 है और ये जो 3 है, ये हमारे हिसाब से है, यूनिट है। इस 3 को आप 83 रुपए में नहीं जोड़ सकते क्योंकि 83 रुपए है, 3 रुपया नहीं है। आपको दिक्कत है तो आप 100x मान लो फिर यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो 4 3 में से घट सकता है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 83 रुपए। हमें तो 100 की निकालनी है तो 2 गुलाबी जीरो चुपका देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 83। ये उत्तर है। मैंने क्या बोला? तुम बहस करोगे मुझसे? हिसाब से बात कर लो, सारी कन्हैयागिरी निकाल दूंगा अभी यहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा वाले भाई साहब, यार आप जब से यहाँ आए हैं मुखर्जी नगर, तब से लगातार पुरुष बनते जा रहे हैं। व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? आपको लोग ऐसे बोलते होंगे ये हमारे पुरुष मित्र हैं, ऐसे महिला मित्र सुने हैं?
ये पूछ रहे हैं कि क्या आप 6:30 का बैच बंद कर रहे हैं? पागल हो क्या? कोई बैच बंद क्यों करूंगा? अभी चलाऊंगा। आज तो लगाइए क्लास, बात करने के लिए बुलाया सबको है। नहीं, ये लिखा है बंद कर रहे हो क्या आप? तुमने कम पढ़ा, मुंह खोलो, पढ़ लेना। चलो भाई आगे। अभी सारे शुरू कर रहा हूँ। सुबह 9:30 वाला भी मेंस का, सुबह 8 से 10, शाम को 4:30 से 6:30। बहुत सारे बैच। काम क्या भाई, करूंगा क्या है? खाली आदमी। यार ये प्रॉफिट लॉस तो बहुत लंबा खींच गया, बताए दिमाग की। ये अलग टाइप के सवाल है। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ अलग टाइप, मिस्टर दोस्त ऑफ कफन। करंट आउटस्टैंडिंग। ओए हिसाब से नहीं बोल सकते तुम? 2000 जैसे कितना बड़ा सवाल कर दिया तुमने। सही है 2000। राजा, तुमसे हो गया? तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अरे हाँ, इतना दिमाग है इनके पास, कर लेंगे ये सवाल। इनसे कुत्ते बिल्लियों की आवाज ही निकलाई जा सकती है बस, और कुछ नहीं। और क्या, यही निकालता था आवाज, मुझे तो पता ही थी। मेरे तो इसको बहुत मानने का मन किया सुबह। थोड़ा माफ कर दो यार, कुत्ते बिल्ली बनेंगे। और कोई टैलेंट है इस कुत्ते बिल्ली के अलावा? चलो चलो चलो। देखें भाई, ऐसे सवालों को करने के लिए कभी आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? यूनिट से ही हो जाता है ऐसा सवाल। जैसे ये सीपी है, बात मत करो भाई, ये सीपी है और ये एसपी। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपए का माल लेके आए और बेचा कितने में जा रहा है? 110 में। बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, 110 में बेचा जा। भाई साहब आप बताओ। ठीक है, यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता, यानी कि अगर सीपी 5% कम होती तो 95 में खरीदा गया होता, और 110 रुपए कम में बेचा गया होता, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 110 में इसमें से नहीं घटा सकता, क्योंकि ये 110 यूनिट है और वो 110 रुपए है। घटा दोगे जीरो मिल जाएगा, सवाल खराब। उसके बाद 10% लाभ होता, यानी कि अभी भी जो प्रॉफिट है वो 10%। इस स्थिति में भी जो प्रॉफिट है वो क्या है? 10%। तो आप ही बताइए कि भाई ये 10% है, तो अब ये कितना होगा? 95 प्लस 10%।
ये क्या होता है बताएं अभी। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना हो गया? 9.5 यानी कि 104.5। तो अब आप ही हमें बताइए कि एसपी 110 से 104.5 हो गई, कितनी कम हो गई? 5.5। और इसकी वैल्यू सवाल में 110 है। अगर 55 होता तो एक की वैल्यू 2 आ जाती, 5.5 है, इसीलिए एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20। हमें 100 की निकालनी है, 2 गुलाबी जीरो चिपका दें तो कितना आ जाएगा? 2000। ये उत्तर है। अच्छा, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं। लिखने का और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है जी भाई साहब। इस टाइम पे जितने भी बच्चे हैं जिनका भी एडवांसमेंट पूरा नहीं हुआ है, कितने बच्चे हैं लगभग? 7500। तो आप सुबह 9:30 या शाम को 6:30 में किसी भी टाइम में कंफर्ट नहीं है? 6:30 में है ना? जो 6:30 में नहीं होंगे वो सुबह 9:30 में कर लेंगे, क्योंकि दोनों में ही एडवांस स्टार्ट होगा, एक में ज्योमेट्री से और एक में ट्रिग्नोमेट्री से सुबह। ज्योमेट्री से? हाँ हाँ, वही में, वो तो शाम में 6:30 में ना। तो ठीक है। और अरे अभी बता दूंगा, अभी तो पेपर चल रहा है, अभी आज डिसाइड करूंगा उन बच्चों को, इसीलिए बुलाया। आज एक एडवांस की क्लास भी लगाई है मेंसुरेशन की, और उनसे मिलना भी है। समर वेकेशन चल रही है बेटा, समर वेकेशन। ये क्या है, ये हमें नहीं आते ऐसे तरीके, तुम ही बताओगे। ये आप समझ गए नहीं? हाँ हाँ, रहूंगा और क्या, रहिएगा आप भी। लाइव का मतलब ही यही है कि मैं सामने से पढ़ा रहा हूँ। अरे यार तुम कह रहे यूट्यूब पे लाइव आओगे, मैंने सोचा ये लाइव क्लास नहीं है, इसको लाइव नहीं बोलोगे। ये ज्यादा टिकटॉक चला रहा, पागल हो गए ये। देखिए चले, लेकिन मैं ये कह रहा था, जैसे 10% लाभ का मतलब है कि 10 पे 1 का फायदा यानी 11, और दोबारा में भी लाभ 10% है या नहीं? लेकिन दोबारा वाली कीमत पहले वाली से 5% कम है, यानी कि इसको कितना होना चाहिए था? 95। मतलब 5% कम का मतलब कितना है? कि 9.5 होना चाहिए था इसको, तो इसको हमने 9.5 से गुणा कर लिया। 9.5, 9.5 से 11 को करेंगे, 11 में 5 55 का 5, 11 निम्न 99 और 5 104.5। तो ये कितने का अंतर आ गया? 5.5 बराबर 110। तो 100 कितने के बराबर आ जाएगा? 2000। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है, कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, कि हमने 10 11 लिख लिया, अब हमें इसको इससे 5% कम करना है, खत्म। सर सर्ट्स एंड इंडिसेस भी पढ़ा दीजिए। जो पढ़ाएंगे पता है, वो नहीं पढ़ेंगे, नए नए पढ़ेंगे। ये वाला बता दीजिए, वो जो चल रहा होगा अभी, अगर वही चला दूंगा ना, सर कभी प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा दीजिए। पता नहीं कैसे हो गए, अजीब गरीब बात करते हैं। अरे अभी 2019 के लिए पूरा साल पढ़ा है, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो तुमने सुनी नहीं होंगी, डायरेक्ट पेपर में ही आएंगे। बस भाई साहब गलती से लग गया आपको। ये सवाल देखिए आप, एक दो और सवाल करिए ऐसे, कम से कम 2 4 5 6 सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे सवाल आने की उम्मीद है, इसीलिए हमने एक ही तरीके के कई सारे सवाल रखे हैं।
क्या आ रहा है? 1200। बहुत बढ़िया, अद्भुत जिसको कहते हैं वो चीज है आप। ये हमने लिख लिया सीपी। देखिए जो लड़के अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान दें दोबारा से कि ये 100 रुपये है और 115 का लाभ 115। अब उसे 5% अधिक में खरीदा, यानी 105 में खरीदा, यही है ना। और प्रॉफिट अभी भी 10% हो रहा है, तो 10% मतलब 10.5 का, तो ये 115.5 आ जाएगा। तो ये इससे कितना ज्यादा है? 0.5, जिसकी वैल्यू सवाल में 6 है। 1 की 12 आ जाएगी, 2 गुलाबी जीरो चुपकाएंगे तो 100 की कितनी आ जाएगी? 1200। कुछ करना ही नहीं है, यू हैव टू पेस्ट ओनली पिंक जीरोज। हो गया था ये सवाल सबसे? ब्लेजर वाले भाई साहब, जी सिंह। जी सिंह यार, यू आर सो स्वीट। लेकिन तुम पहले कितना बोलते थे ना, फिर मैंने तुम्हारा नाम जब से जी सिंह रखा तुमने बोलना छोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? हम कभी संतू ने भी छोड़ दिया। अब तो ये भी नहीं कहता कॉपी नहीं होने, तो हर सवाल में टोकता था। हाँ, हर बात में। संतू पता नहीं किस टाइप का इंजीनियर है, मुझे लगता है मैकेनिकल इंजीनियर रहा होगा ये। मैकेनिकल इंजीनियर। गन्ने के जूस का रेडी लगा रहा है, बताइए। और एक दो सवाल कर लीजिए ऐसा। कौन सा सवाल था ये? क्या आ रहा है बे? 150। शाबाश। ये देखिए, आपको पता, जैसे 12.5% हमने आपको बताया था, याद है? क्या बताया था? 1/8। जब हमने इसके और आधे करने की बात की थी तो 6.25% क्या था? 1/16। तो 18.75% क्या था? 3/16। 3 गुना हो जाएगा। तो ये चीज आपको मौके का आ जानी चाहिए कि अच्छा 18.75, 6.25 का 3 गुना, वो 1/16 होता है, तो ये 3/16 हो गया। चलिए शुरू करते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब पर 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि ये सीपी है। 100 रुपए का माल है तो साहब 110 में बेच रहा है। अब 4% कम में खरीदी है, यानी कि 96 में, और 3/16 का फायदा उठा रहा है। 16 में छिक्के 96। फुल स्क्रीन करना। 6 दिया 18, 114। तो कितना ज्यादा में? 4। देखिए जब आप बचपन में होंगे तब आपको 75 वगैरह बहुत दिक्कत करते होंगे। 118.75। अभी क्या है, हम ऐसे कर लेते हैं तो थोड़ी आसान सी लगती हैं चीजें। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 6। अगर 4 की 6 है तो 25 से गुणा करेंगे। 25 चौका 100, 25 छक्के 150। तो 150 आ रही है इसकी सीपी। यही आ रहा था आपसे? हो रहा है जी? नहीं? वेरी गुड। और कैसा लग रहा है मुखर्जी नगर?
बाहर ही नहीं निकलते, आप घर में ही रहते हैं। घर वाले तो काफी खुश होंगे, बच्चे हमारे। कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है, सीख जाओगे धीरे धीरे। जिंदगी पबजी वाले भैया नहीं आए क्या? अच्छा आए हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कितना है? 43। आपकी तो जी बात ही अलग है। अब आप इस सवाल में देखेंगे, अभी तक तो जो हम कर रहे थे तो सीपी में परसेंटेज में कमी होती थी, अब दोनों में क्या है, रुपए में कमी हो रही है। तो अब क्या होगा? करो, आप ट्राई तो करो, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं, क्या ही बताएं। पीछे एक भाई साहब अरुण जेटली जैसी शक्ल लेके बैठे हैं, समझ आ रहा आपको? या आप भी उनकी तरह अंतिम स्थिति में हैं? देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। याद है हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था याद है? वही हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए बड़ा आसान हो जाएगा सवाल, ऐसा हलवा सा बन जाएगा। हलवा खाया होगा, बेसन वगैरह खाते हैं कभी देसी घी का? अरे बड़ा प्रोटीन होती है उसमें, सुबह खा लो शाम तक भूख नहीं लगती। अरे बेसन का हलवा देसी घी में जो बनता है गाय के, सूजी का खाए वो लो स्टैंडर्ड। कोई नहीं, देखो एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब 1/5, और फिर लाभ पहले से 10% ज्यादा है, यानी कि अभी कितना है? 30%। मजा आ गया कसम से। 3/10, 3/10। तो आप देखिए सीपी और एसपी का रेशियो लिख रहे हैं हम यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी। तो 5 का सामान 6 में बेचते हैं, और दोबारा में 10 का सामान 13 में बेचते हैं। बेच सकते हैं कि नहीं? और ऐसा कब हुआ है? जब हमने दोनों में से 20-20 रुपए माइनस किए।
मैं आपको बता दूंगा, दोनों में से माइनस किए तो हम सेम साइन रखेंगे प्लस का। अगर एक प्लस होता है एक माइनस तब दिक्कत होती। मैं दोबारा से भी बता दूंगा कि हम ये क्या बीमारी है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हैं। तो आप देखिए इसका आप डिफरेंस निकालेंगे, 13 पंजे 65, 10 छिंग 60, डिफरेंस कितना आ गया 5, 200 और 260, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 60। यही उत्तर है, बताओ यही आ रहा था। सोचो आप कितना आसान हो गया। कितना आया था आपका उत्तर? ओ इतना लंबा नहीं, नहीं ऐसे मत करो। ये देखो ना कितना सुंदर है, कितना प्यारा वादा इन मत वाली बातों का तुम्हें। तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया तो फिर निभाना पड़ेगा। देखें भाई, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि जैसे 5-6 का अनुपात है तो मैं ये मान सकता था कि 5x होगी और 6x। अगर आपको x ही मानने का शौक है, मान लेते कि आप x से पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते तो कैसे करें, सवाल की बात कर रहा हूं। 5x और 6x, इसमें से हमने 20 घटा दिया और इसमें से भी 20 घटा दिया, और अब आपको पता है इसका अनुपात कितना है 10 और 13 का। तो आप खुद देखिए कि 13 की गुणा 5 से होगी 65x और 10 की 6 से होगी 60x, यानी कि 5x आ जाएगा। 13 की 20 से होगी 260, 10 की 20 से होगी 260। तो यही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी है क्रॉस प्रोडक्ट। बस गुणा को आसान बनाने का तरीका है कि जो चीज आप x लेके कर रहे हो डायरेक्ट कर दी हमने, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिमेम्बर x। हम x को याद करना नहीं चाहते, मतलब x से सवाल करना नहीं चाहते। तो 5 और 6 का अनुपात था, बाद में 10 और 13 का हो गया। कब? जब 20-20 कम किया। 13 पंजे 65, 10 छिंग 60, 10 की 20 से गुणा की 200, 20 की 13 से की 260, इनका डिफरेंस 60 आ गया 5 का। उत्तर है जी, छुड़वा देते हैं ना, और क्या, हम x से पीछे छुड़वाने के लिए जाने जाते हैं बे। अच्छा है ना, तो बस तुम्हें भी तो मास्टर बनना है कि नहीं? कब बनोगे तुम? हमसे भी सर कहलवाओगे क्या फिर? ऐसे नहीं, अच्छा ही लगेगा थोड़ा। हम आपके डाउट भी तो क्लियर करेंगे, उस टाइम बहुत एडवांस बच्चे होंगे, कठिन कठिन पूछेंगे। फोटो नहीं ले पाए आप? कब तक उम्मीद है फोटो लेने की? चलो अब तो फिर पीछे ही कर देता हूँ। लो फोटो ले लो भाई। तो अभी नहीं, नारियल में छेद कर रहे हो क्या? पनीर अच्छा है, कहाँ से लाए हो? खुद बनाया? डिपू से क्यों मंगवाते हो? उसे कुछ लेना आता है? इसके पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़की देखने भी जाएंगे तो इसको साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी चॉइस अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं वैसे नहीं होगा। हाँ वो आप कह रही हैं, ये क्या कह रही है मैडम? अरे मैडम आप भी ना उस वक्त नहीं बोलते। वो इस सवाल में तो लग जाएगा, जैसे 20-20 सेम है, सेम है तो क्या करते हैं हम, ये वाला डिफरेंस सेम कर लेते हैं। ये 1 है और ये 3, तो 3 से करेंगे। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 10 और 13, ये क्या हुआ? तो कितना अंतर है? 5, और यहाँ पे भी 5। इस 5 की वैल्यू, और हमें निकालनी 15 की, कितनी आ जाएगी? 60। ये भी एक तरीका है। हाँ लेकिन ये क्या ना, हमने फिर वही जान लिया जो सब सवाल में लग जाएगा, जब अलग अलग भी होगा तो भी लग जाएगा, इसीलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, वैसे ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस सेम है। ये मैगी हेयर्स, आप बताइए आपको समझ आ गया? ठीक है। अबे सिंगर का क्या है कि तुम आते हो तो वो नहीं आता, वो आता तो तुम नहीं आते। चक्कर क्या है तुम दोनों का? उसका एग्जाम है, इससे पहले तुम्हारा एग्जाम था, तो तुम दोनों सेम एग्जाम क्यों नहीं भरते? अलग अलग करते हो? दुख तो तुम दोनों का सेम ही है, गाने भी एक तरीके के गाते हो, एग्जाम अलग अलग पढ़ते हो। कुछ लिया और ज्यादा छोड़ दिया, आने वाले को रास्ता छोड़ दिया, इश्क इतना पागल होता है
लड़कियां फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। अब कोई और काम है इन सब बातों के अलावा? चूल्हा जलता छोड़ दिया, कौन से चूल्हे की बात हो रही? हाँ, और नहीं तो क्या। ये तुम लिख रहे हो, ये लिख रहा है। तुम्हारे नाम से 2 पर्चियां आ चुकी हैं अब तक, दूसरी अब आई है, ये लो, अचार डाल लो इसका। चलो अगला सवाल कौन सा था? अरे मैंने कुछ कब देख लिया था? खा लो ना, क्या दिक्कत है? कौन फेंक दिया था? हाय राम। आप में से कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? 1 2। अच्छा, अगर बिल ना भरा कभी ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है फिर? मैं तो पूछ रहा हूं ऐसे, लास्ट में क्या होता है? नहीं, 1 2 साल तक मत भरो, 0 कर दो पहले, फिर भरो मत। तो मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद क्या होता है? ले जाएगा, ऐसे होता है? अरे सही बताओ। हाँ, सिविल खराब हो जाता है। नहीं आया? अरे बहुत पागल हो, पता है, बहुत सच्ची में। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि सीपी 4 और एसपी 5 में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपए तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए कम होता तो लाभ 5% बढ़ जाता। 5% बढ़ने का मतलब 30% हो जाता, और 30% 3/10, 10 पे 3 रुपए का लाभ कमाता, यानी कि 10 से कितना हो गया? 13। ठीक है, तो अब ये कितने रुपए कम होता है? ये 20 रुपए और ये 10 रुपए। लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 13 चौका 52, 10 पंजे 50। 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 दाइन 100, 13 दूनी 90, 160। 2 की 160 तो 4 की कितनी होगी? 320 रुपए। बताइए क्या मुश्किल है? मुश्किल है संसार में। ऐसे कह रहे कुल एवरेज ऑफ सोल। अबे ये वो सोल नहीं है, कश्मीरी सोल, बनारसी सोल, सोल। ये तो जूते का सोल समझ रहा है, नहीं समझ रहे इसकी। हाँ, डन।
ठीक है, अभी कर दूंगा हिंट। चलो ये लिख लिया। इसके बाद कौन सा सवाल है? कौन सा? जल्दी जल्दी कर लो ऐसे 4-5 सवाल, क्योंकि बड़े कठिन सवालों में इनकी गिनती होती है। कितना आ गया? पहले 25% का मतलब 1/15% कम हो गया, मतलब 10%। 1/10 है प्रॉफिट, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा सीपी और एसपी का? पहले 4 से, बाद में 10 से। कब ऐसा हुआ है? जब पहले वाले को और दूसरे वाले को 4 बढ़ा दिया गया, यही है। 11 चौक 44, 10 पंजे 50। अंतर कितना है? 10 चौक 40, 180। 4 की वैल्यू 180 है, 1 की 30, 4 की 120। दोबारा से बताते हैं। 25% लाभ था 1/4, उसके बाद 15% कम हो गया 1/10, यानी कि 4 का सामान 5 में, 10 का सामान 11 में। कब? 20 रुपए 4 रुपए। 11 चौक 44, 10 पंजे 50 का अंतर 6। 10 चौक 40, 11 दूनी 220 का अंतर 180। 6 की वैल्यू 180, 1 की 30, 4 की 120। क्लियर है जी सिंह? क्लियर है? क्या लग रहा है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अगली साल होएगा? कितना आ रहा है? 100। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल है? कितना गंदा सवाल है।
कितने बटे 3? क्या है? आप भाई साहब कैप लगा के बैठे हैं बड़े उदास से, आपको क्या बीमारी है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसका जवाब होगा कोई भी नहीं। समझ रहे हैं? बताइए, अब आपका बड़ा बुरा हाल है जी। देखिए, कैलकुलेशन नहीं कर पाए। 20% लाभ का मतलब क्या है? 1/5। और इतना कम होने के बाद लाभ कितना रह जाएगा? 16 2/3%। यही तो मतलब है, जिसका मतलब 1/। तो पहले 5 से सामान 6 में बेचा जा रहा था, अब सामान 6 से 7 में बेचा जा रहा है। कब? जब पहले वाला और दूसरे वाला 30 बढ़ गया। 5 7 35, 6 36, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 तिया 21, 210, 7 पंजे 50। तो 5 की कितनी होगी? 6.5। मुश्किल लग रहा है? बोलो बे। मुश्किल नहीं लगना चाहिए। मिशरत्ती, आपको मुश्किल लग रहा है? पबजी वाले भाई साहब, आप इतने उदास उदास से क्यों हैं आज? एवं ये एवं क्या आपने उससे अनुष्का शर्मा से सीखा? हमने तो ऐसे ही सुना था। ऐसे ही उदास है, कोई वजह नहीं है। होता ना कई बार की बातें याद नहीं आ रही हैं बस, लेकिन मन उदास है। एसएससी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी भी जिंदा हैं। वाह, बहुत बढ़िया लिखा बेटे आपने। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था कि एसएससी हम शर्मिंदा हैं क्योंकि नकल माफिया जिंदा हैं। टू द पॉइंट। सही नहीं है क्या? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम एक एक टाइप के काफी सारे सवाल कर रहे हैं, उसकी वजह क्योंकि ये सवाल थोड़े से मुश्किल है। मजा आ रहा है आपको? और कौन सा सवाल है? ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा नेक सवाल है। इसका भी एक अपना अलग हो रहा है सवाल का। यार आजकल मक्खियां बहुत आ गई हैं, कौन बच्चा लेके आया है घर से अपने? पहले यहाँ पे मक्खियां नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि बेसमेंट में मक्खियां कहाँ से आएंगी? पता नहीं, तुम लोग बैग में रख लाते हो।
9,000। देखिए 9 सही 1/11% का मतलब क्या होता है? 1/11 और 11 सही 1/9% का मतलब 1/। तो इतने के लाभ पे बेचा जा रहा था, यानी कि ये सीपी है और ये एसपी। तो 9 का सामान पहले 10 में बेचा जा रहा था, फिर 11 का सामान 10 में, क्योंकि लॉस हो गया ना, लॉस हो गया जी। ऐसा कब हुआ? जब ये 1300 कम किया हमने और ये 3,000 खत्म। ठीक है, तो बस लगा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 10 निम 90 और ये 110 20। 11 दिया 33,000 और 13,000 20,000। 20 की वैल्यू 20,000। 9 की कितनी होगी? 9,000। आप इस सवाल को और किसी तरीके से कर लेते इतने आसानी से, हालत खराब हो जाती। जिंदे बचते भी नहीं बचते कुछ पता नहीं है। अच्छा सवाल है ये भी बहुत। ऐसी वैल्यू आएंगे तो आप ही कर पाओगे, क्योंकि आपका हाथ साफ हो चुका अब इन सब सवालों में। किसी का पर्स साफ मत कर देना बस। एक अच्छे शिक्षक के कि वो ये सब भी बताता रहता है साथ के साथ। ओहो, तुम बहुत तगड़े लौंडे हो बे। कौन सा सवाल करना है इसके बाद? 48। तो आप देखेंगे कि अभी तक जो हमने सवाल किए और आज तक ऐसे ही सवाल पेपर में आए, कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया कि एक को बढ़ा रहा है एक को घटा रहा है, लेकिन बनने को बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ऐसा एक सवाल बनाते हैं जिसमें एक बढ़ेगा और एक घटेगा। ठीक है, तो हटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दें आंखों को। सवाल कर लो सवाल, हलवा बना दूंगा अभी जी सिंह गाजर का तुम्हारा। पर फिर भी थक हार कर सो जाता है, दिल का कोई बिस्तर होना चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि शरीर फिर भी थक हार कर सो जाता है, दिल का भी कोई बिस्तर होना चाहिए। अबे दिल भी शरीर का हिस्सा है, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। जब कमबख्त दिमाग सो जाएगा तो दिल की क्या औकात। पता नहीं ये भी ना क्या क्या कहना चाहते रहते हैं। कितना आंसर आ रहा है? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मिस्टर राजा, मिठाई चाहिए? किस बात की बताइए, मुझे लगा मिठाई चाहिए। एक तेरे जाने के बाद बहुत से लोग गुजरे उसी रेत से, मगर कदमों के निशान तेरे मैं आज भी तलाशा करता हूं। समझ बात गहरी है, समझ नहीं पाओगे तुम, खाली रेत और कदमों में ही फंस गए। क्या समझे बताना? टू द पॉइंट। ये टू द पॉइंट बहुत फेमस हो रहा है अपनी क्लास में। सही नहीं है टू द पॉइंट? कौन लेके आए इस कॉन्सेप्ट को? मतलब
कई बार तो मैं ही फंस जाता हूं। 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ का मतलब 1/5। तो लाभ 30% होता है, यानी कि 3/10। तो पहले क्या हो रहा है, सीपी कितनी है 5 और एसपी 6। उसके बाद यदि क्रय मूल्य 20 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होता, यानी कि अभी ये 10 और 13 है, तो अब एक चीज कम है, तो देखिए या तो आप किसी भी एक चीज पे जो कम है माइनस लगा दो और एक पे प्लस, आपके ऊपर है, किसी पे भी प्लस किसी पे माइनस लगा दो, इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो अंतर लेना है, अंतर से कोई दिक्कत नहीं। अब 13 पंजे 65 और 10 सिंह 60, 5 की वैल्यू क्या होगी, 10 दाई 100 और 13 दूनी 260, यानी 100 में से माइनस का 260 घटेगा, पलटेगा, कितना हो जाएगा 360। अरे अंतर लेना पड़ेगा ना, तब देखो 10 गुणा 10 माइनस 13 गुणा माइनस 20, तो 5 की वैल्यू 360 आ गई, यही उत्तर है, यही क्या है उत्तर है। इसके बाद आएगा बेईमान दुकानदार, लेकिन वो बहुत, एक सवाल तो है नहीं, उसमें काफी सारे सवाल हैं, 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं अभी, लेकिन उससे पहले आप कुछ और सवाल लिख लीजिए, जाइए की कोशिश मत करिए प्लीज, डोंट ट्राई टू गो, मूव ऑन। बताओ भी, आगे बढ़े। जीने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जान। बोलो अब तुम ये बता दो, जो बच्चा ये बता देगा कि अभी मैं कौन सा सवाल कराने वाला हूं, तो उसको मेरी तरफ से मिलेगी 100 रुपए की चॉकलेट। बोलो, गैस मार लो तुम। चलो मैं हिंट बताता हूं, अभी तक हमने 48 तक किए थे, और अब मैं 80 तक में से ही लेने वाला हूं, 48। $74, किसी का भी नहीं निकला सही, एक का भी नहीं निकला, तुम्हारा निकला है। चल लो, पनीर का टुकड़ा खा लो, आवाज नहीं आई मुझे आवाज नहीं आई, लो। ऐसे खेल कौन करेगा तुम्हारे साथ, बताओ। जैसे कौन सी नई चीज बता दी तुमने। यहाँ रख दो। चले चले सवाल कर ले चुपचाप, ज्यादा सपने ना पाला। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है, यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है,
तो लाभ दुगना हो जाता है। यदि शुरुआत में अंकित मूल्य 300 रुपए हो तो शुरुआत का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बोलो। अरे नहीं मानो तो। देखिए कितना आसान सवाल है। ये सीपी है और बीच में कहीं एसपी है, यहां एमपी पड़ा हुआ है। ये इससे कितने परसेंट जाता है? 50%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 100 है तो ये 150। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 150। ठीक है। लेकिन ये तो सवाल में कितना दिया हुआ है? 300, यानी कि गुणा 2 की है। तो ये कितना होगा? बस हमने सीपी निकाल दी। यही मेन था कि हम सीपी निकाल लें, क्योंकि अब एमपी बढ़ने से लाभ का कोई लेना देना नहीं है, फर्क पड़ेगा एसपी के बढ़ने से। तो इसने सवाल में क्या बोला है कि एसपी 20% बढ़ती है, बढ़ते तो दोनों है, लेकिन हमारे लाभ पे जो फर्क पड़ेगा वो एसपी से पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से आपसे एक बात पूछूंगा जो आपको सही जवाब देना है, लेकिन आप पहली बार में कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। फिर भी मेरी कोशिश कि मान लेते हैं एसपी 5 से 6 हो गई, तो आप बता सकते हैं लाभ कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और लाभ बोल रहा है डबल हो गया, तो पहले लाभ कितना था? 1 का ही था, आधे का नहीं था। देखिए लाभ आपकी जेब में मैंने 1 रुपया डाला और बोला कि डबल हो गए पैसे, इसका मतलब पहले आपकी जेब में कितना था? 1 ही था। अगर मैं 3 गुना बोलता कि 3 गुने हो गए, इसका मतलब आपकी जेब में आधा रुपया था पहले, और 1 होने के बाद 1.5 हो गया 3 गुना। अभी तो यह है कि लाभ अगर 1 बढ़ा है, इसका मतलब पहले भी लाभ 1 था, यानी कि सीपी कितनी थी? 4। तो 4 की वैल्यू सवाल में 200, तो 5 की 250, यही उत्तर है। ऐसे सुगमता से करा करो सवाल। सवालों की सुगमता देखो आप पता नहीं कहां फंसे हुए हो भाई। एसपी 5 से 6 हो गई, 1 बढ़ गई, तो लाभ डबल हो गया, यानी पहले भी लाभ 1 रुपए का था। अगर 5 में कोई माल बेच रहे हैं और 1 रुपए का फायदा है, तो सीपी क्या होगी? 4। उस 4 की वैल्यू 200 है सवाल में, यानी कि 50 गुनी है, तो 5 की कितनी होगी? 250। कर ना सके हम का सौदा। बस तुम्हें क्या है, ये गाने, यही वाले गाने तुम्हें आते हैं। तुम रहे हो रिक्शा चालक, भूतपूर्व रिक्शा चालक, साइकिल चला रहे हैं अखिलेश। राजा, पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही। पंडित जी कैसे होगी पगले, कुंडली में सुखी सुख लिखा है, मौज कर। तो ऐसी सी बातें लिख के भेज रहे हैं। मोबाइल में देख के ये लिख रहा है, शर्म कर लो शर्म, दांत सड़ रहे हैं, पढ़ लो, ये सब खाना छोड़ दो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल कोशिश करेंगे कि कल और परसों में प्रॉफिट लॉस बिल भी एंडेड खत्म कर लें। क्या बोले वो? आपने बोला कि चला दो, तो मुझसे पूछे भी नहीं। चलो आज मुझे याद रहेगा, मैं आज पूछता हूं, मैं भूल जाता हूं यार, इतने सारे काम रहते हैं। हाँ ये रिपीट कर दो। अरे जैसे कि ये 5 से 6 हो गया लाभ, यानी कि 5 रुपए में पहले माल बेच रहे थे और अब 6 में, तो प्रॉफिट 1 बढ़ गया, यानी कि पहले भी प्रॉफिट 1 था, तभी तो 1 बढ़ने पे 2 हुआ होगा डबल। तो पहले भी प्रॉफिट 1 था और 5 में सामान बेच रहे थे, तो सीपी कितनी थी? 4। 4 की 200, 5 की 250। चलो निकलो, भागो 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 भागो।